कैदी की आखिरी इच्छा ने सबके होश उड़ा दिए। फिर जो हुआ उसने पूरा प्रशासन हिला दिया। उस दिन की गर्मी अलग तरह की थी। ऐसी गर्मी नहीं जो पसीना लाती है, बल्कि ऐसी जो त्वचा के नीचे चिपक जाती है, जैसे कोई गंदा सा स्याही वाला हाथ पूरे शहर को थामे हुए हो। पुलिस लाइंस की जेल नंबर 7 की सीलिंग फैन की आवाज वही पुरानी रुक रुक कर चलने वाली खड़खड़ाहट, जैसे समय को ही काट रही हो। 12:45 दोपहर का वह सन्नाटा, जब पूरी जेल सांस रोके सोने का नाटक करती है। कमरा नंबर 4, अंदरूनी कोठरी, टेबल पर फाइलें, एक पुराना डेस्क लैंप जिसकी धुंधली रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे। इंस्पेक्टर सुमन राठौड़ ने अपनी चाय का आखिरी घूंट पिया। उनके सामने एक फाइल खुली पड़ी थी। कैदी नंबर 8765, नीलम देवी, उम्र 34 वर्ष, अपराध पति की हत्या, सजा फांसी, निष्पादन तिथि 15 अक्टूबर। सुमन की उम्र 36 साल, चेहरे पर पुलिस की नौकरी के 12 सालों की थकान, आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। उन्होंने फाइल के आखिरी पन्ने पर नजर डाली। कैदी की आखिरी इच्छा वाला कॉलम खाली था। बस इतना लिखा था, कैदी ने अभी तक कोई इच्छा व्यक्त नहीं की है। तभी दरवाजा खुला। वार्डन मिश्रा अंदर आए। उनके चेहरे पर पसीना चमक रहा था। मैडम, नीलम देवी ने आखिरी इच्छा बता दी है। क्या है? सुमन ने बिना सिर उठाए पूछा। वार्डन मिश्रा ने गले से एक डरा सा स्वर निकाला। वो कहती है कि वो अपनी आखिरी इच्छा सिर्फ एक महिला पुलिस अधिकारी को बताएगी, अकेले में, और उस इच्छा में उसका शरीर शामिल है। सुमन की पलकें झपकी, चाय का कप टेबल पर रख दिया। शरीर से मतलब? मिश्रा ने आंखें नीची कर लीं। उसने साफ शब्दों में कहा, मैडम, उसकी आखिरी इच्छा है कि कोई महिला पुलिस अधिकारी उसके साथ संबंध बनाए। कमरे में सन्नाटा फैल गया। सीलिंग फैन की आवाज अचानक तेज हो गई, जैसे कोई हंस रहा हो। सुमन धीरे से उठी। उनकी नजर खिड़की से बाहर जेल के प्रांगण पर टिक गई, जहां एक कैदी झाड़ू लगा रहा था। उसकी हरकतें रोबोट जैसी, बिना भाव के। यह मुमकिन नहीं है, सुमन ने आवाज में कोई लहर न डालते हुए कहा। यह नियमों के विरुद्ध है, अनैतिक है। मैंने उसे यही बताया मैडम, मिश्रा बोले। लेकिन वो कहती है कि अगर उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो एक राज अपने साथ लेकर मर जाएगी। एक ऐसा राज जो उच्चाधिकारियों को झकझोर देगा। सुमन ने मुड़कर देखा। किस उच्चाधिकारी की बात कर रही है? नाम नहीं ले रही, बस इतना कहती है कि अगर उसकी यह इच्छा पूरी हो गई तो वो मरने से पहले एक नाम बताएगी, एक ऐसा नाम जो हत्या के पीछे की असल साजिश का खुलासा करेगा। सुमन के दिमाग में तेजी से विचार दौड़ने लगे। नीलम देवी का मामला हमेशा से संदिग्ध रहा था। उसने अपने पति, एक छोटे मोटे ठेकेदार संजय देवी को सोते हुए गोली मार दी थी। कोर्ट में उसने कोई बचाव नहीं किया, बस इतना कहा कि उसने यह किया है। मगर मकान, संपत्ति, बीमा, सब कुछ साफ था। कोई फायदा नहीं था हत्या से। तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? वो कहां है? सुमन ने पूछा। अंदरूनी सेल में, आइसोलेशन में। मुझे उससे मिलने दो। जेल की गलियारे ठंडे, नम और बदबूदार थे। हर कदम पर गूंज, हर दरवाजे पर जंग लगी ताले। सेल नंबर 12 के सामने वार्डन मिश्रा ने ताला खोला। सुमन अंदर गई। कमरा छोटा था। एक चारपाई, एक बाल्टी, एक मग, और उस चारपाई पर बैठी थी नीलम देवी। उसकी उम्र 34 साल थी, मगर चेहरे पर 50 साल का थकान भरा अनुभव दिख रहा था। बाल छोटे, कटे हुए, आंखें गहरी धंसी हुई, होंठ सूखे, पर उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई जो अपनी मौत को बहुत करीब से देख चुका हो और अब कुछ भी नहीं डरता। तुमने एक अजीब इच्छा जताई है, सुमन ने सीधे कहा। नीलम ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आवाज फटी हुई पर स्पष्ट थी। अजीब नहीं, जरूरी है। यह अनैतिक है, गैर कानूनी है। मौत से पहले नैतिकता और कानून की कोई परिभाषा नहीं होती मैडम, नीलम ने कहा। एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आई। जब आप जानते हो कि आपकी सांसें गिनी हुई हैं, तो आप वो सब करना चाहते हैं जो आपने कभी नहीं किया। मैंने कभी किसी औरत को छुआ नहीं। मरने से पहले छूना चाहती हूं, वो भी एक पुलिस वाली औरत को, जो सिस्टम का हिस्सा है। सुमन ने आंखें संकरी की। यह सिर्फ शारीरिक इच्छा नहीं है ना? तुम कुछ और चाहती हो? नीलम ने सीधे सुमन की आंखों में देखा।
उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था, एक ऐसा दर्द जो सालों से दबा हुआ था। हां, मैं चाहती हूं कि कोई मेरे शरीर को देखे, महसूस करे और फिर मेरी कहानी सुने, क्योंकि मेरा शरीर ही मेरी कहानी है। हर निशान, हर जख्म एक कहानी कहता है। तुम यह कहानी बिना इस शर्त के क्यों नहीं सुना सकती? क्योंकि कोई सुनेगा नहीं। नीलम की आवाज में एक तीखापन आ गया। आप लोग फाइलें देखते हो, कागज देखते हो, सबूत देखते हो, लेकिन कभी इंसान नहीं देखते। मैं चाहती हूं कि आप पहले इंसान देखो, उसके बाद कहानी। सुमन ने सेल के अंदर देखा। वहां एक कोने में एक छोटी सी खिड़की थी, जिससे धूप की एक पतली किरण आ रही थी। वह किरण नीलम के पैरों पर पड़ रही थी। सुमन ने देखा, उसके पैरों पर निशान थे, पुराने गहरे निशान। ये निशान क्या हैं? सुमन ने पूछा। नीलम ने अपनी पैंट ऊपर चढ़ाई। पिंडलियों पर जले के निशान, कट के निशान, मेरे पति के प्यार के निशान, उसने कड़वाहट से कहा। सुमन का दिल धक से रह गया। फाइल में इसका कोई जिक्र नहीं था। डॉक्टर की रिपोर्ट में सिर्फ हत्या का वर्णन था, कोई पुराने जख्मों का नहीं। तुम्हारे पति तुम्हें मारते थे हर रोज, नीलम ने कहा। उसकी आवाज अब एकदम सपाट हो गई थी, जैसे वह किसी और की कहानी सुना रही हो। शराब पीकर आता था, पहले गालियां देता, फिर मारता, कभी बेल्ट से, कभी जलती हुई सिगरेट से, कभी गर्म लोहे की रॉड से। 8 साल रोज। सुमन ने अपनी सांस रोक ली। तुमने यह सब कोर्ट में क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे मना किया गया था, नीलम ने कहा। मुझे धमकाया गया था, कहा गया था कि अगर मैंने यह सब कोर्ट में कहा तो मेरी बेटी को मार दिया जाएगा। बेटी? तुम्हारी बेटी है? था। नीलम की आवाज भर आ गई। उसकी उम्र 6 साल थी, नाम प्रिया था। वो मर चुकी है। कमरे का तापमान जैसे अचानक गिर गया। सुमन ने महसूस किया कि उनके हाथ ठंडे पड़ रहे हैं। कैसे मरी? सुमन ने धीरे से पूछा। नीलम ने आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर एक भाव आया, जैसे कोई बहुत दर्दनाक याद ताजा कर रहा हो। उस रात वो बहुत पिया हुआ था, मुझे मार रहा था। प्रिया रो रही थी। उसने कहा, बंद करो पापा, मम्मी को मत मारो। उसने प्रिया को धक्का दिया, वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। सुमन की सांस रुक गई। और फिर वो मर गई। नीलम की आवाज में कोई भाव नहीं था, सिर फूट गया। खून, बहुत सारा खून। उसने कहा कि अगर मैंने पुलिस को बताया तो वो मुझे भी मार देगा। हमने उसे दफना दिया पिछवाड़े में, रात के अंधेरे में। सुमन को लगा जैसे उनका पेट मुड़ गया हो। उन्होंने कभी इस फाइल में बेटी का जिक्र नहीं देखा, कहीं नहीं। तुमने यह सब किसी को नहीं बताया? किससे बताती? नीलम ने आंखें खोली। उनमें आंसू नहीं थे, सिर्फ एक खालीपन था। मेरे पास कोई नहीं था। मेरे माँ बाप मर चुके थे, भाई बहन दूर थे। वो एक ठेकेदार था, पुलिस में उसके संपर्क थे, हर जगह उसका दबदबा था। मैं अकेली थी। सुमन ने देखा कि नीलम के हाथ कांप रहे थे। उसने उन हाथों को देखा, उंगलियों पर भी जले के निशान थे। और फिर तुमने उसे मार दिया? हां, नीलम ने कहा। एक रात जब वो सो रहा था, मैंने उसकी पिस्तौल उठाई और सिर में गोली मार दी। मैंने सोचा था कि मैं भाग जाऊंगी, लेकिन मैं भागी नहीं। मैं वहीं बैठी रही जब तक पड़ोसी आए, जब तक पुलिस आई। तुमने कोर्ट में यह सब क्यों नहीं कहा? नीलम ने सिर हिलाया। क्योंकि मुझे फिर धमकाया गया। जेल आने से पहले एक आदमी मुझसे मिला। उसने कहा कि अगर मैंने बेटी की बात या मारपीट की बात कोर्ट में की तो मेरी बहन को मार दिया जाएगा। मेरी बहन शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं। मैं उसकी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती थी। सुमन ने महसूस किया कि उनकी मुट्ठियां बंध गई हैं। वो आदमी कौन था? मैं नाम नहीं जानती, लेकिन वो पुलिस का था। उसने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। सुमन के दिमाग में तूफान आ गया। ये सब फाइल में नहीं था। जांच अधूरी थी, न्याय अधूरा था। तुम्हारी आखिरी इच्छा, सुमन ने धीरे से कहा। नीलम ने सीधे सुमन की आंखों में देखा। मैं चाहती हूं कि कोई मेरे शरीर को देखे, सारे निशान देखे, और फिर कसम खाए कि वो मेरी कहानी दुनिया को बताएगा। मैं चाहती हूं कि कोई मुझे इंसान समझे, सिर्फ एक कैदी नहीं। मैं चाहती हूं कि मरने से पहले कोई मुझे छुए, प्यार से नहीं, सम्मान से, इंसानियत से। सुमन को एहसास हुआ कि नीलम की इच्छा शारीरिक नहीं, भावनात्मक थी।
वह चाहती थी कि कोई उसे इंसान की तरह देखे, उसके दर्द को महसूस करे। मैं तुम्हारी बात समझती हूं, सुमन ने कहा, लेकिन जो तुम चाह रही हो वो मैं नहीं कर सकती। तो फिर मैं अपना राज लेकर मर जाऊंगी, नीलम ने कहा, और वो राज, वो इस पूरे मामले को उलट देगा। मैं नाम जानती हूं, उस आदमी का नाम जिसने मुझे धमकाया था, और वो नाम, वो बहुत बड़ा है। सुमन ने पूछा, क्या तुम वो नाम मुझे बता सकती हो? मैं वादा करती हूं, मैं न्याय दिलाऊंगी। नीलम ने मुस्कुराया, एक दुख भरी टूटी हुई मुस्कान। मैडम, मैंने 8 साल तक वादे सुने हैं। हर बार कोई ना कोई वादा करता रहा, पुलिस वाला, वकील, जज का कर्मचारी, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। मैं अब वादों पर विश्वास नहीं करती, मैं कर्म पर विश्वास करती हूं। सुमन ने देखा कि नीलम की आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। वो नाम नहीं बताएगी जब तक उसकी शर्त पूरी नहीं होती। मुझे सोचने दो, सुमन ने कहा। वो सेल से बाहर आई। गलियारे में खड़े वार्डन मिश्रा ने पूछा, क्या हुआ मैडम? सुमन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधे अपने कमरे में आई और फाइल फिर से खोलकर देखने लगी। हर पन्ना, हर रिपोर्ट, कुछ भी नहीं। बेटी का कोई जिक्र नहीं, मारपीट का कोई सबूत नहीं। यह जांच अधूरी थी या जानबूझकर अधूरी छोड़ी गई थी। उन्होंने कंप्यूटर खोला, नीलम देवी के पति संजय देवी का रिकॉर्ड चेक किया। छोटे मोटे ठेके, कुछ छोटे मोटे केस, लूटपाट, मारपीट, लेकिन कोई गंभीर अपराध नहीं। फिर भी पुलिस रिकॉर्ड में उसके कई संपर्क थे। कुछ नाम परिचित लग रहे थे। सुमन ने एक नाम देखा, इंस्पेक्टर दिनेश यादव। वो उनके डिपार्टमेंट में थे, 10 साल सीनियर। क्या यह संयोग था? तभी फोन बजा, एसपी साहब का था। सुमन, नीलम देवी वाला केस, उसकी आखिरी इच्छा के बारे में सुना। बिल्कुल नामुमकिन है, उसे मना कर दो। सर, उसके पास कुछ जानकारी हो सकती है। जानकारी हो या ना हो, हम नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकते। एसपी की आवाज सख्त थी। यह मामला बंद करो, फाइल बंद करो। लेकिन सर, कोई लेकिन नहीं सुमन, यह आदेश है। फोन कट गया। सुमन ने फोन रख दिया। उनके दिमाग में सवालों का झंझावात चल रहा था। इतनी जल्दबाजी क्यों? इतना दबाव क्यों? उन्होंने नीलम की फोटो देखी। वो फोटो कोर्ट की थी। नीलम नीची नजरें किए, चेहरे पर कोई भाव नहीं, एक हारी हुई औरत। लेकिन आज जो नीलम उन्होंने देखी, वो हारी हुई नहीं थी। वो लड़ने को तैयार थी, अपने आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार थी। शाम हो गई थी। सुमन ने फैसला किया, वो एक बार फिर नीलम से मिलेंगी, बिना किसी शर्त के, बस बात करेंगी। लेकिन जब वो सेल के पास पहुंची तो वार्डन मिश्रा ने रोक दिया। माफ कीजिए मैडम, आप नहीं जा सकती। क्यों?